मैं 6 years से नज़दीक मेरे डैडू को जल्दी भेजो। प्लीज़ जल्दी भेजो। मैं दादू को मेरे डैडू को जल्दी भेजो। बहुत याद आ रहे हैं डैडी में। बहुत याद आ रहा है मेरे डैडी। ठीक है। मेरे साथ जो है शबाना बेगम और उनके बाजुक जो है उम्मे हबीबा, ये लोग जो है मुगलपुरे के रहने वाले हैदराबाद के। एक्चुअली इशू ये है कि शबाना फ़ातिमा के जो शौहर है, आपके शौहर असद ख़ान, ये जो है आज से 25 साल पहले यानी मई 1992 में एज ए वेल्डर एक कंपनी में ज्वाइन किए थे, गाज़ी हिलाल नाजी अल मुदारिफ। तो उसके पास जो है मुसलसल एक ही वर्कशॉप में असद ख़ान साहब जो है 10 साल तक काम किए। 10 साल होने के बाद में अक्टूबर 2002 को वापस आ गए। तो वापस आने के बाद में जो है ये जो इनका पहला कफ़ील था गाज़ी हिलाल नाजी अल मुदारिफ मुदरफ़ी, तो उस पहले जो जॉब कर रहे थे 3000 सऊदी रियाल में काम कर रहे थे। अक्टूबर 2002 को वापस आ गए। आने के बाद में पहले का जो कफ़ील है उसका साला जो है मोहसिन मोहम्मद अब्दुल्ला अलहक, इन्हें जो है इनको फिर से कॉल किया। कॉल करके ये बोला कि आप मेरे वर्कशॉप में काम करते क्या। तो 2005 दिसंबर में यानी हैदराबाद वापस आने के तकरीबन 4 साल के बाद में इनको फिर से 2005 दिसंबर में और एक नया वीज़ा दिया, अपनी अहलिया के नाम से वीज़ा देकर इनको बुलाया और वही 3000 सऊदी रियाल की जॉब थी। तो असद ख़ान साहब जो है 2005 से लेके तकरीबन 2012 तक यानी 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 साल तक जो है वहाँ पर जॉब किए। 3000 रुपये 3000 सऊदी दिरहम के ऊपर सैलरी पे। और उसके बाद में जो है कफ़ील इनको ये बोला कि दो और वहाँ पर एक जॉब निकला वही वर्कशॉप में। तो इनके लड़के सोहेल ख़ान जो उम्मे हबीबा के हस्बैंड है, ये उनकी वाइफ है सोहेल ख़ान की। तो इनके लड़के जो है सोहेल ख़ान भी अपने वालिद को जॉब में ज्वाइन कर लिया वहाँ पर। 2013 सितंबर में गए उन्होंने। तो बाप और बेटे यानी इनके शौहर और इनके बेटे दोनों जने एक ही कंपनी वहाँ पर वर्कशॉप में एज ए वेल्डर जॉब कर रहे थे। जून 2017 में जो है ये हुआ कि कफ़ील इनको ये बोला कि अब ये शॉप आप किराए पे चला लीजिए, मेरे को मंथली कुछ रेंट दे दो। अब आप मेरे एम्प्लॉयर नहीं हैं, आप ख़ुद ये वर्कशॉप चला के मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो उनका जो बातचीत हुई थी 12,000 सऊदी दिरहम यानी 12,000 सऊदी रियाल पर मंथ देने की बातचीत हुई थी। तो ये जो है 2017 तक, जून 2017 तक जो है हर महीना यानी 2013 से लेके 2017 तक हर महीना अपने कफ़ील को दोनों वालिद और बेटे काम करके, कभी लॉस होने दो कभी फ़ायदा होने दो, लेकिन किराए में कोई कमी नहीं, 12,000 सऊदी दिरहम इनको देते थे। लेकिन इनके लड़की की शादी थी, असद ख़ान साहब के लड़की की शादी थी। 2017 में शादी फ़िक्स हुई तो इन्हों आना चाह रहे थे। कफ़ील इनको नहीं छोड़ा, पासपोर्ट नहीं दिया इनका। तो ये इनको कोई मशवरा दिए तो ये बोले कि अब मैं ये कारखाना भी नहीं चलाता, मैं हैदराबाद वापस जाना चाह रहा हूँ, तेरा कारखाना तू ले ले। तो 2017 में इनकी लड़की की शादी में नहीं जाने दिया उन्हें। तो ये लोग क्या हुआ, लेबर कोर्ट को अप्रोच हुए। तो लेबर कोर्ट से फ़ैसला आया कि दोनों बेटे को और बाप को छोड़ दिया जाए बोल के, इनका पासपोर्ट इनको दे दो। जिस दिन फ़ैसला आया यानी 2017 में इन्हों कोर्ट को गए, 1 महीने के अंदर फ़ैसला आया। इनका कफ़ील क्या किया, असद ख़ान और सोहेल ख़ान का जो कफ़ील है वो मोहसिन मोहम्मद अब्दुल्ला अलहक जो कफ़ील है, ये कफ़ील ये किया कि बाप और बेटे के ऊपर एक चोरी का केस डाल दिया, फ़र्ज़ी केस डाल के इनको जो है हुरूब की लिस्ट में डाल के रख दिया। दोनों वालिद और बेटे इतना परेशान हैं 2017 से
ना इनको रहने के लिए कहीं जगह है, ना इनको कोई यानी इनकी ज़िंदगी पूरी रोडों पे है। वो चोरी के केस में इनको पुलिस ढूंढ रही, और ये लोग जो है इंडियन एम्बेसी को मदद के लिए गए वहाँ पर, इंडियन एम्बेसी इन रियाद। तो पहली मर्तबा गए, इनको कोई मदद नहीं मिली। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 8686। फिर दूसरी मर्तबा अप्रोच हुए, उसका नंबर है 22079। इंडियन एम्बेसी इन रियाद तो बिल्कुल ऐसा मामला हो गया, जब से हमारे औसाफ सईद साहब ज्वाइन किए हैं वहाँ पर बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं। किसी को इंडियन नेशनल को वहाँ पर हेल्प नहीं मिल रही है। साबिक़ा जो इंडियन एम्बेसडर्स थे वो लोग ये करते थे कि ऐसे कंप्लेंट्स आने पर डायरेक्ट सऊदी मिनिस्ट्री से बात करके इस मसलों को हल कराते थे, या कफ़ील को बुला के हल कराते थे। एक कफ़ील जो है आपके 2 भारतीय लोगों को, 2 इंडियंस को, जो बिल्कुल बेगुनाह है ये लोग, इनके ऊपर एक फ़र्ज़ी चोरी केस डाल के रखा हुआ है। अब बोल रहा कि 2 लाख रियाल दियो, 1.5 लाख रियाल दियो, यानी इंडिया के 10-10 लाख रुपए बाप और बेटे दिए तो मैं छोड़ता हूँ या नहीं छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम आज जो है मेरे पास आए थे, हम मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को इसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से मेरा मुतालबा है कि इनके शौहर को और इनके बेटे को जल्द से जल्द इस केस में ख़त्म करते हुए वापस करना चाहिए। मैं शबाना फ़ातिमा जो असद खान साहब की अहलिया है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मिनिस्टर साहब से अपील करें। बोलिए पूरी तफसील क्या है। स्टार्ट 2011 से उन्होंने किराया दे रहे थे वर्कशॉप ज़ाती कर लेके, मगर उसके 17 से चोरी का इल्ज़ाम डाल के फंसा दिया उन्हें, नहीं भेजा रहा हरगिज़। बच्ची भी 5 साल से नहीं देखी बाबा को, बहुत तरसरी बच्ची जी हाँ, बेटे की बच्ची, एक ही बेटा है मेरे को, 3 बेटियां हैं, शादी हो। आपके शौहर की वहाँ क्या तबीयत ख़राब हो रही है वो बोलिए। उनको इख्तिलाज बहुत है, उनको बवासीर की शिकायत है, उनको बहुत तबीयत ख़राब रह रही है, उनको बहुत हद से ज़्यादा। नहीं, आपके बेटे का भी कुछ हाथ जल गया, सालन गिरा लिया उन्होंने पकाने जाके, उनको नहीं आता पकाने जाके पूरा हाथ जला लिए, दोनों हाथा। बहुत रोना है उनका, जल्दी से जल्दी कुछ भी करके मम्मी बुलाओ बोल के, हद से ज़्यादा रो रहे हैं उन्होंने। वही बोल के आपका न्याय में गुजारिश। यहाँ पर जो है सोहेल खान साहब की भी अहलिया है, उम्मे हबीबा। आप क्या है ज़रा आपका बोलिए पूरा डिटेल। मैं 6 ईयर से मेरे हस्बैंड से दूर हूँ, और मैं 6 ईयर से हस्बैंड से दूर हूँ, और मेरी बच्ची भी दूर है ना। मैं उनसे सही से मिली ना सही से अंडरस्टैंडिंग हुई हम लोग के बीच में, और वो कफील वैसा ऐसा फंसा के रख दिया उनको, और उन्होंने सही से खाना भी नहीं खा रहे, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, उन लोग डर के हमारे बाहर भी नहीं निकल रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो घर में ही रहो, घर में ही इलाज कर लो, और सही से कुछ है इसने लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, हॉस्पिटल को भी गए तो कुछ ना कुछ पुलिस पीछे आ रही, बोल हैबत से नमाज को भी नहीं जाते, घर में ही अदा कर लेते नमाज। इतनी प्रॉब्लम्स है और इतने साल से बाहर हैं उन लोग। तो आप ज़रा कुछ भी करके, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे हस्बैंड को और सो मेरे ससुरे को जल्द से मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुरे को जल्द से जल्द भेज दो। और मेरी बच्ची बहुत अकेली है कि उसके बाबा नहीं है, सबके डैडूज है बोल के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। यहाँ पर जो है सोहेल खान साहब की बेटी है, इधर आओ अम्मा, आप सामने आओ। क्या नाम है आपका? बोल, व्हाट इज़ योर नेम? जोर से बोलो। उम्मे फातिमा। तो आप डैडी को क्या, आप गवर्नमेंट को अपील करिए डैडी को जल्दी रिलीज़ करो बोल के। डैडू को मेरे भेज दो, जोर से। मेरे डैडू को भेज दो, जल्दी से जल्दी भेज दो मेरे डैडू को। सबके डैडू वहाँ है, मैं नहीं देखी डैडू को इतने साल। कितने साल से नहीं देखे आप डैडी को? 6 ईयर से नहीं देखे। बोलो मिनिस्टर को अपील करो। मैं 6 ईयर से नहीं देखी मेरे डैडू को, जल्दी भेजो प्लीज़ जल्दी भेजो। मेरे दादू को मेरे डैडू को जल्दी भेजो। बहुत याद आ रहे हैं डैडी में, बहुत याद आ रहे हैं मेरे डैडी। ठीक। तो आप देख सकते कि लड़की पैदा होने के बाद में शौहर गए और आज 6 साल से अपनी बेटी को नहीं देख सके। तो आप ज़रा फ़ोटो बताइए आपके शौहर की और दोनों की।
तो इसमें देखिए ये बेचारे गए 5 साल से इनके शौहर फंसे हुए हैं और 2017 से इनके शौहर फंसे हुए, यानी बाप बेटे दोनों फंसे हुए हैं। तो इंडियन एम्बेसी क्या कर रही हमारे को नहीं मालूम कि भाई एक मजलूम एक कफील एक केस डाल दिया झूठा सरकार और 5 साल से ये लोग दर दर के शिकार है। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन लोगों को रिहा कराइए और जल्दी से जल्दी वापस भिजाइए और मासूम बच्ची को अपने बाप से मिलाइए। शुक्रिया।